अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मंजा कंवल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देते हुए मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और ई वोटिंग के लिए नादरा से डेटा लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा चिनियोट। शेख बरादरी के चिनियोट वेलफेयर कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इसके बाद झंग रोड पर निजी स्कूल और निजी आंखों के अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। आज़ाद कश्मीर काबीना का मुजफ्फराबाद में कोरोना की सूरत हाल पर इजलास। आज़ाद कश्मीर में जुम्मे से 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हद को छूने लगी है। तमाम अजला में बैक वक्त लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए अशिया की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स मुआफ़ी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि फ़लस्तीन के मसले के मुनसिफाना हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इसकी खास वजह 70% से ज़ायद सरमाया चीन से आना है। स्टेट बैंक की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम $317 मिलियन रहा। शेखुपुरा में भी पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर शान हफ्ते रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। हफ्ते शान रहमतुल्लिल आलमीन की तकरीबात 16 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक जारी रहेंगी। सूबे सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ऑनलाइन ना मिलने पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की कॉल पर मुलाजमीन की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में शरीक। शुरा का कराची प्रेस क्लब के सामने धरना देने का ऐलान। ओकाड़ा के नौजवानों में नशावर इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पूछगछ न होने और मेडिकल स्टोर से बाआसानी नशावर इंजेक्शन मिलने की वजह से नशे की लत तेजी से फैल रही है। अब तक कई कीमती जानें इस मुज़ी नशे की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं। और बलोचिस्तान में मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि बलोचिस्तान के बेशतर इज़ला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान में सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देते हुए मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और ई वोटिंग के लिए नादरा से डेटा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीवी पर कौम से गुफ्तगू करते हुए इंतखाबी इस्लाहात पर कौम को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। जीबी इंतखाबात में PTI पर एतमाद करने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान करते हुए कहा कि चाहता हूं अगला इलेक्शन बशमूल आज़ाद कश्मीर और सेनेट इलेक्शन ऐसा हो कि हारने वाला हार तस्लीम करे। इसके लिए हमने इंतखाबी इस्लाहात की हैं। उन्होंने बताया कि एक कमेटी काम कर रही है जिसमें आजम सवादी, परवेज खटक, बाबर अमान और शफकत महमूद शामिल हैं। 2 चीज़ें पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। वज़ीर आज़म ने दूसरी इस्लाहात पर रोशनी डालते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक सिस्टम ला रहे हैं, जिसके बाद वो इलेक्शन के अमल में भरपूर हिस्सा ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे। उन्होंने तीसरी इस्लाहात के बारे में बताया कि सब कहते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, उसे शफाफ बनाने के लिए सिस्टम लेकर आ रहे हैं। इमरान खान बोले कि कोई भी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ऐसी इस्लाहात नहीं ला सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा चिनियोट। शेख बरादरी के चिनियोट वेलफेयर कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उसके बाद झंग रोड पर निजी स्कूल और निजी आंखों के अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अंजुमन इस्लामिया चिनियोट शेख बरादरी पाकिस्तान की दावत पर चिनियोट पहुंचे। तकरीब में सदर मुमलिकत के साथ मारूफ बिजनेसमैन MS मुनीर और फैसलाबाद के MNA शेख खुरम शहजाद भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में डॉक्टर आरिफ अलवी बोले कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें मजीद एहतियात की सख्त जरूरत है। शेख बरादरी के रफाही कामों को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की क़यादत में मुल्क मुश्किल हालात से निकल रहा है। कोविड का मामला
کیا پتہ کچھ ہو جائے، تو لہٰذا احتیاط جاری رکھیں ہیں. اور تین ہی چیزیں ہیں، زیادہ لمبی تو نہیں ہے نا. ماسک پہن لیں، ہاتھ دھوئیں، دوسروں سے فاصلہ رکھیں. اور اپنے لیے نہیں، ممکن ہے آپ بڑے بہادر اور تگڑے ہوں، میرے لیے کریے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریے جو اتنے بہادر اور اتنے تگڑے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ڈسپلن اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. آزاد کشمیر کابینہ کا مظفر آباد میں کرونا کی صورتحال پر اجلاس. آزاد کشمیر میں جمعے سے 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا. آزاد کشمیر میں کرونا کی صورتحال خطرناک حد کو چھونے لگی ہے. کابینہ میں بریفنگ کے دوران موجودہ صورتحال پر بحث بھی کی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ دارالحکومت مظفر آباد میں کرونا کیسز کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے. تمام اضلاع میں بیک وقت لاک ڈاؤن ہوگا. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر مکمل پابندی عائد. مذہبی اجتماعات نماز جنازہ مکمل SOPs کے تحت ہوں گے. اس دوران تمام سرکاری اور نیم سرکاری سمیت پرائیویٹ اسکولز مکمل بند ہوں گے. اسکولوں میں کرونا پازیٹیو شرح سب سے زیادہ پائی گئی ہے. تمام انٹری پوائنٹس پر سخت اسکریننگ کا عمل کیا جائے گا. آزاد کشمیر حکومت نے بیرون ملک اور بیرون آزاد کشمیر مقیم کشمیریوں سے سفر نہ کرنے کی درخواست کر دی. لاک ڈاؤن میں تمام کاروباری مراکز اور دفاتر بند ہوں گے، لیکن سرکاری دفاتر میں 50% حاضری رکھی جائے گی. صرف لازمی خدمات کا کاروبار SOPs کے تحت جاری رہے گا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس معافی کی منظوری دے دی. وفاقی کابینہ اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. کابینہ نے پاکستان میڈیکل اتھارٹی کے قیام، آن لائن ویزا سہولت کو مزید 16 ممالک تک پہنچانے اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین کی تقرری اور نیشنل میڈیکل ڈینٹل بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بھی منظوری دے دی. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ کی میڈیا رپورٹس کی تردید کرتے ہیں. ترجمان کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پر امریکی دباؤ کی خبریں من گھڑت ہیں. وزیر اعظم عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی پالیسی قائد اعظم کے ویژن پر مبنی ہے. عمران خان کے واضح موقف کے بعد بے بنیاد قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں اور دارالحکومت القدس پر مشتمل فلسطین کا حامل ہے اور 1967 سے قبل کی سرحدوں اور القدس الشریف کو دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرتا ہے. زاہد حفیظ چودھری نے مزید کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ OIC کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے. براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 10 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. اس کی خاص وجہ 70% زائد سرمایہ چین سے آنا ہے. اسٹیٹ بینک کی گزشتہ روز جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $317 ملین رہا، جبکہ اکتوبر 2019 میں بیرون ملک سے ہونے والی سرمایہ کاری کا حجم $126.5 ملین رہا تھا. مرکزی بینک کے مطابق بیشتر سرمایہ کاری بجلی کی پیداوار، 3G 4G موبائل انٹرنیٹ اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے شعبوں میں کی گئی. رواں مالی سال کی ابتدائی 4 ماہ کے دوران FDI کا حجم $733.1 ملین رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں $672 ملین تھا. ممتاز مذہبی اور روحانی اسکالر بابا جی عرفان الحق کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کر کے ہی فلاح کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. پولیس لائن جہلم کی مسجد میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بابا جی عرفان الحق نے کہا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر چلتے ہوئے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. اس عمل سے نہ صرف ہمارے اندر پائی جانے والی کوتاہیاں اور غلطیاں دور ہو جائیں گی، بلکہ ہمارے اندر دوسروں کو دعا دینے کا عمل براہ راست شروع ہو جائے گا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شاکر حسین داور، چودھری شہباز احمد، انسپیکٹر عمران بیگ، ASI محمد عمران کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی. شیخو پورہ میں بھی پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر ہفتہ شاہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے. ہفتہ شاہ رحمت للعالمین کی تقریبات 16 نومبر سے شروع ہو کر 22 نومبر تک جاری رہیں گی. ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ہفتہ شاہ رحمت للعالمین کے آغاز کے موقع پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے کی. ریلی میں ڈپٹی کمشنر آفس اور میونسپل کارپوریشن شیخو پورہ کے ملازمین سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہفتہ شان رحمت للعالمین کے دوران ضلع شیخو پورہ اور اس کی 5 تحصیلوں میں روزانہ کی بنیاد پر پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا.
रुख करते हैं टंडवाला यार का। सूबे सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन ऑनलाइन ना मिलने पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की कॉल पर मुलाजमीन की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में शरीक। शुरा का कराची प्रेस क्लब के सामने धरना देने का ऐलान। लॉन्ग मार्च की कॉल ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी रहनुमा जलील बलोच, आशिक जरदारी, जुल्फिकार मशहूरी ने दी। टंडवाला यार से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कराची के लिए रवाना हो गया। मजदूर रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत होश के नाखून ले। बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहें ऑनलाइन ना मिलने पर मुलाजमीन फाका कशी करने पर मजबूर हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। हम निचले दर्जे के शहरी समझे जाते हैं। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ऑनलाइन दी जाएं, वरना मुलाजमीन पूरे सिंध के अंदर काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। हाफिजाबाद में वकला बार के सदर अमानुल्लाह सिंधु के घर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया, मगर घर का तमाम फर्नीचर जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने की वजूहात का इल्म ना हो सका। घर के तमाम अफराद आग से महफूज रहे। समुंदरी थाना सिटी के इलाके में 2 नामालूम अफराद की मुबैना फायरिंग। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जोहेब अकरम। समुंदरी थाना सिटी के इलाका मोहल्ला अशरफाबाद में 2 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 48 साला मोहम्मद अशरफ नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ, जो मोहल्ला अशरफाबाद का रहशी बताया जाता है, जिसे तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया और मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में कायम मोहम्मदिया कॉलोनी की गलियां गंदगी का ढेर बन गईं। सफाई ना होने के बायस गली कूचे गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील। कचरे के ढेर से उठते ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मोहम्मदिया कॉलोनी की तमाम गलियां नहायत अबतरी और टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है, जिससे गली में गंदा पानी जमा हो जाता है। ताफुन से लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया। म्यूनसिपल हुकाम अरसे दराज से कॉलोनी की सफाई का काम नहीं कर रहे। रिहायशी लोग, खासकर बच्चे, मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होते जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नोटिस लें। हंगू में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तोकसराय में मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1430 ग्राम चर्स, गोलियों समेत 3 राइफल्स भी बरामद कर ली। थाना सदर के SHO सवाब अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिरफ्तार मंशियात फरोश इलाका तोकसराय में काफी अरसे दराज से मंशियात का कारोबार कर रहा था। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलते ही इंतहाई हिकमत अमली से काम लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके 1400 ग्राम से जायद चर्स, 3 राइफल और भारी मिकदार में कारतूस बरामद करवा लिए गए। ओकाड़ा के नौजवानों में नशावर इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ने लगा। पूछगछ ना होने और मेडिकल स्टोर से बाआसानी नशावर इंजेक्शन मिलने की वजह से नशे की लत तेजी से फैल रही है। अब तक कई कीमती जानें इसी मूजी नशे की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं। इस हवाले से देखते हैं सज्जाद अली की ये रिपोर्ट। इंसानी ज़िंदगी अनमोल है, मगर नशावर इंजेक्शन ने कई कीमती ज़िंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। ओकाड़ा में नशावर इंजेक्शन का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। नौजवानों में नशावर इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। पूछगछ ना होने और मेडिकल स्टोर से बाआसानी नशा आवर इंजेक्शन मिलने की वजह से नशे की लत तेज़ी से फैल रही है। अब तक कई कीमती जानें इस मूजी नशा की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों की जानिब से रोकथाम के लिए इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने की अपील की है। बलूचिस्तान में मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में मौजूदा दर्जा हरारत -2, कलात में कम से कम दर्जा हरारत -3, साहिली इलाके गवादर में दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिब्बी में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी जानिब नौकंडी में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा में हवा में नमी का तनासुब 47%, गवादर में 24%, सिब्बी में 49% और नौकंडी में हवा में नमी का तनासुब 10% रिकॉर्ड किया गया। अब तक के बुलेटिन से बस इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज।